नमस्कार साथियों। क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस न्यूज़ को किसने नहीं देखा होगा। ये है अमेरिका का B-2 बॉम्बर। काफ़ी खतरनाक, काफ़ी एक्सपेंसिव और फीचर्स में स्टिल्थ। दुनिया का कोई रडार इनको पकड़ नहीं सकता। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का ये सबसे महंगा फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसी B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके अमेरिका ने फोर्दो न्यूक्लियर साइट, जो कि ईरान का न्यूक्लियर साइट है, इसके ऊपर बंकर बस्टर बम गिराया था। ये तस्वीर अमेरिकन एयरफोर्स ने इसको जारी किया था। ये बंकर बस्टर बम है और इस बंकर बस्टर बम का मैकेनिज़्म क्या है कि ये सबसे पहले ज़मीन में पेनिट्रेट करता है, तो ज़मीन में नीचे की तरफ जाता है, डिप इनटू दी अर्थ। यहाँ हम लोग गड्ढा देख पा रहे हैं। ये ज़मीन में अंदर की तरफ जाता है और अंदर जा कर के ये वहाँ ब्लास्ट करता है। तो जैसा ये दिख रहा है इस फोटो में, ये नीचे की तरफ ये ड्रिल कर रहा है। ड्रिल करके ये गड्ढा बनाएगा और गड्ढा बना करके ये अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि डीप इनसाइड दी अर्थ। जैसा ये हमें इस टनल में दिख रहा है, अंदर की तरफ गया और अंदर की तरफ जा कर के लगभग 60 से 70 मीटर तक अमेरिका का ये GBU-57 नामक जो ये इनका बंकर बस्टर बम है, वो अंदर की तरफ गया और वहाँ जा कर के वो ब्लास्ट कर गया। तो ये अमेरिका का जो है बंकर बस्टर बम है और ये बंकर बस्टर बम काफ़ी खतरनाक बम था। B-2 बॉम्बर की मदद से इनको गिराया गया था। तो जैसा इस ग्राफिक्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि इस तरह से B-2 बॉम्बर के द्वारा जो है GBU-57 को गिराया गया, जो कि बंकर बस्टर बम है। और इसको जब गिराया गया तो ज़मीन में इन्होंने ड्रिल किया और ड्रिल करके ये नीचे की तरफ गया और यहाँ जो नीचे टनल्स बना हुआ है, यहाँ नीचे कोई भी साइट्स बना हुआ है, चाहे किसी के रहने का साइट हो या फिर वेयर हाउस हो सकता है, बम वगैरह सब रखने का जगह हो सकता है, टेररिस्ट छुपे हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर जा कर के इधर ये ब्लास्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग बंकर बस्टर बम कहते हैं। तो हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर? चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि भारत इसी चीज़ से इंस्पायर होकर अब अपना बंकर बस्टर बम बना रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के 2 नए वर्जन को तैयार कर रहा है। ये 7500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वारहेड ले जाने और ज़मीन में 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मन के न्यूक्लियर सिस्टम, उनके रडार सिस्टम, उनके कंट्रोल सिस्टम, उनके कंट्रोल सेंटर, जो उनका हथियार स्टोरेज हैं, इन सब को तबाह कर सकेगा। तो हम जो अब यानी कि इंडिया जो अब बंकर बस्टर बम बना रहा है, दैट बंकर बस्टर बम is expected to be more powerful than US बंकर बस्टर बम। US का जो ये GBU-57 बंकर बस्टर बम है, जो कि ईरान इजराइल के युद्ध के बीच में US ने फोर्दो के ऊपर और उनके बाकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर की मदद से गिराया था, अब उनसे भी ज़्यादा ताकतवर बंकर बस्टर बम भारत बना रहा है। यह बंकर बस्टर बम डिस्ट्रॉय कर सकेगा सारे एनिमी बंकर्स जो कि एनफोर्स्ड कंक्रीट लेयर्स में पृथ्वी के नीचे यानी कि ज़मीन के नीचे लगभग 100 मीटर तक नीचे उन्होंने अगर किसी तरह की इस तरह की फैसिलिटीज़ को बनाया है तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर पाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बंकर बस्टर बम होने वाला है। भारत की तरफ से, भारत के द्वारा बनाया जाने वाला यह पहल जो है ऐसे समय पर सामने आई है जब अमेरिका ने हाल ही में ईरान के फोर्दो परमाणु संयंत्र पर 21 जून को 14 GBU-57 बमों का इस्तेमाल किया था। और फोर्दो परमाणु संयंत्र 200 फीट नीचे है और GBU-57 का वारहेड 2600 किलो का है और इसकी मदद से उन्होंने वहाँ पे बम फोड़ा था। अब जो हम लोग बना रहे हैं अग्नि 5, तो अग्नि 5 के पुराने वर्जन की क्षमता 5000 किलोमीटर की दूरी तक है
और ये 5000 किलोमीटर की दूरी तक न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। और इसके अब 2 नए वर्ज़न जिसका रेंज 2500 किलोमीटर होगा उसको बनाया जा रहा है। और ये हमारा बस्टर मिसाइल कहलाएगा, जो कि अग्नि 5 का एक नया वर्ज़न होगा। तो 2 नए वर्जन्स को तैयार किए जा रहे हैं जिसको बस्टर मिसाइल कहा जाएगा। इसका स्पीड लगभग मैक 8 के आसपास में होगा, यानी कि इट्स स्पीड विल बी मैक 8। साउंड की गति से 8 गुना ज़्यादा के रफ्तार से ये जा सकेगा, यानी कि 8 मैक से लेकर के हम लोग कह सकते हैं कि इसकी स्पीड 20 मैक तक होने वाला है। तो यह मैक 8 से 20 मैक की स्पीड तक ये उड़ सकेगा, यानी कि जो इनका रफ्तार होगा हाइपरसोनिक होगा। हाइपरसोनिक गति से ये वार कर सकेगी, यानी आवाज़ से लगभग 8 से 20 गुना तेज रफ्तार से ये हमला कर सकता है। 7500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वारहेड ले जाने में ये सक्षम होगा, यानी कि इनकी जो क्षमता होगी 7500 किलोग्राम की क्षमता होगी। 7500 किलोग्राम ये विस्फोटक अपने साथ में लेके जा सकेगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जो अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्टर बम है उससे ज़्यादा इनकी क्षमता होगी। DRDO की ये उपलब्धि भारत को अमेरिका के 30,000 पाउंड यानी कि 13,600 किलो वजनी GBU-57 सीरीज के बंकर बस्टर बम के बराबर ला देगी। और अग्नि 5 जो कि लेटेस्ट वाला हमारा अग्नि 5 होगा, तो उसकी अगर बात करें तो इनकी रेंज हमारा लगभग 2500 किलोमीटर होगा और दुनिया के सबसे भारी बंकर बस्टर हथियारों में से ये एक होगा। 7500 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने की इसके अंदर क्षमता होगी और 80 से 100 मीटर तक कंक्रीट या ज़मीन में गहराई तक जाने की इनकी क्षमता होगी। तो इसका खास फ्यूज़ गहराई में विस्फोटक करना, यानी कि ये जो 100 मीटर तक की गहराई में जाकर के ये विस्फोट करेगा, तो ये इनको काफ़ी ज़्यादा खास बनाता है और जिससे टारगेट जो है अंदर में ही तबाह हो जाएगा। और ज़मीन के नीचे बने मजबूत ठिकानों में बंकर हो गया, कमांड सेंटर, मिसाइल स्टोरेज, इन सब को तबाह करने में ये सक्षम होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बंकर बस्टर बम होने वाला है। तो इंडियाज़ बंकर बस्टर सिस्टम में ऑफर सेवरल एडवांटेज ओवर अमेरिकन काउंटर पार्ट। लॉन्च सिस्टम की बात करें तो यूएस का जो GBU-57 है उसको B2 बॉम्बर की मदद से गिराया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है। और इंडिया का जो ये सिस्टम होगा ना, ये जो सिस्टम होगा दैट विल बी मिसाइल लॉन्च्ड, यानी कि मिसाइल की मदद से हम इनको छोड़ सकेंगे। इतना महंगा B2 बॉम्बर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग मिसाइल लॉन्च्ड बंकर बस्टर बम बना रहे हैं एंड मेकिंग इट मोर एक्यूरेट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। पेनिट्रेशन डेप्थ की बात करें तो GBU-57 जो कि अमेरिका का है उनका मात्र 60 से 70 मीटर तक ही जा सकता है, जबकि इंडिया का जो ये अग्नि 5 वेरिएंट होगा, ऐसा ये माना जा रहा है कि इसमें 80 से 100 मीटर अंदर तक जाने की क्षमता इसके अंदर होगी और मतलब डीपर टारगेट तक पेनिट्रेट कर सकेगा, और जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है भारत के लिए। और आगे अगर हम लोग बात करें तो भारत के लिए ये मतलब क्यों ज़रूरी है, वाई इंडिया नीड बंकर बस्टर बम। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत दुश्मनों के बंकर तोड़ने वाली मिसाइलों को तेज़ी से बढ़ा रहा है और भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ, फिर इजराइल ईरान युद्ध को देखते हुए भारत अपने डिफेंस और मजबूत करना चाहता है। तो इसलिए भारत को बंकर बस्टर बम चाहिए। और पाकिस्तान और चीन ने अपनी सीमाओं पर मजबूत ज़मीन के नीचे ठिकाने बनाए रखे हैं। मतलब इन्होंने अंडरग्राउंड में केव के रूप में इन्होंने अपने ठिकाने बना के रखे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में होने के वजह से, ऊंचाई वाले इलाकों में होने के वजह से मिसाइल यहाँ पे एक बड़ा रोल निभा सकता है और सीमा के पास दुश्मन के कमांड सेंटर और हथियार गोदामों को नष्ट करने में ये काफ़ी अहम भूमिका निभा सकती हैं। तो इसलिए भारत को बंकर बस्टर बम की बहुत ही आवश्यकता है। वैसे तो अमेरिका का जो ये GBU-57 बंकर बस्टर बम है, ये दुनिया का
सबसे शक्तिशाली हथियार है। अमेरिका ने 21 जून को, हम सभी लोग जान रहे हैं कि ईरान के जो फोर्डो परमाणु साइट हैं उन पर हमला किया था, और उन पर हमला करने के साथ ही हम लोग ये जान रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने पहली बार 30,000 पाउंड वजनी GBU-57 सीरीज़ का बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया था। और ये बम खास तौर पर गहरे बंकर और ज़मीन के नीचे बनी साइट्स को नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। और अमेरिकी सेना ने बताया था कि इन बमों को बनाने में लगभग 15 साल का वक्त उन्हें लगा था। 2009 में जब अमेरिका को ईरान के फोर्डो साइट के बारे में पता चला, तब उसके पास जो है इसे तबाह करने के लिए कोई सही हथियार नहीं था। और अब इनके पास GBU-57 जो कि बंकर बस्टर बम है, इसका इस्तेमाल करके उन्होंने ईरान के इन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया था। तो भारत को ये इसलिए चाहिए। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इसका स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस हो सकता है। इंडिया का जो ये न्यू बंकर बस्टिंग कैपेबिलिटी होगा, इट इज़ डिज़ाइंड टू टारगेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एंड मिलिट्री फैसिलिटीज़ इन होस्टाइल टेरिटरीज इंक्लूडिंग दोज इन पाकिस्तान एंड चाइना। और इनका जो अनमैच्ड स्पीड होगा, डीप पेनिट्रेशन, पिन पॉइंट एक्यूरेसी पोजिशन, तो ये ना इंडिया को नेक्स्ट जनरेशन प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी में इनको ला करके खड़ा कर देगा। एंड इन द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर, इंडिया का जो अपकमिंग मिसाइल लॉन्च्ड बंकर बस्टर सिस्टम है, इट में सेट अ न्यू बेंचमार्क जो कंबाइन करेगा एडवांस्ड इंडिजिनसली बिल्ट टेक्नोलॉजी को विद अनमैच्ड डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल, एंड इट इज़ पोइज्ड टू रिसेप द कंट्रीज डेटरेंस डायनामिक्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बंकर बस्टर बम इंडिया का होने वाला है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इंडियाज़ मिसाइल लॉन्च्ड बंकर बस्टर बम, एंड इट इज़ गोइंग टू चेंज द डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडिया। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोग ये देखें कि भारत रैपिडली स्ट्रेंथन कर रहा है अपने स्ट्रैटेजिक फायर पावर को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने INS तमाल के बारे में देखा। INS तमाल जो कि भारत के नेवल सुपरमेसी में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाने वाला है। ये वारशिप एक ऐसा वारशिप है जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। ब्रह्मोस मिसाइल उसमें हम लोग लगाए हुए हैं, और इस तरह के मिसाइल के लगने की वजह से इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वॉर टाइम्स में जो इनकी एबिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम सभी लोग बिल्ड कर रहे हैं। और अब हम लोग जो नया बंकर बस्टर बम है जो कि मिसाइल कैपेबल होगा, और डीप पेनिट्रेशन करने की इसके अंडर कैपेबिलिटी होगी, अंडरग्राउंड एनिमी फैसिलिटीज़ को ये डीप पेनिट्रेट करके उनको नष्ट कर सकेगा। ये काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है भारत की रक्षा की दृष्टि से। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो साथियों, आप सभी लोग अपनी राय हमारे इस बंकर बस्टर बम के ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद।